हेलो स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्या किससे बनती है? अंकों से। और संख्या के प्रकार कौन से थे? वास्तविक और अवास्तविक, यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्या। अब जो मैंने क्या बात की थी, वास्तविक संख्या अपन पढ़ेंगे अब 10th क्लास के अंदर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या क्या होगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह मिलकर क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्या को समूह बनाते हैं। अब फिर परिमेय संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इस प्रकार से अपन परिमेय संख्याओं को जितने भी पार्ट्स है उनके बारे में अपने जो पिछला वीडियो था वो उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के बारे में कि उनकी क्या स्टोरी है, क्या कहना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? ए और बी। इन दोनों के लिए अपन आज स्टडी करेंगे कि इन दोनों के बारे में क्या क्या है। देखो 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। इस धनात्मक पूर्णांक को, यानी इस धनात्मक पूर्णांक को इस धनात्मक पूर्णांक से भाग करोगे। भाग देने पर एक तो आएगा भागफल और एक आएगा आपका शेषफल। यानी यहां पर लिखोगे कि धनात्मक पूर्णांक ए को धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर एक धनात्मक पूर्णांक Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। R जो आपका शेषफल है, क्या जो आपका शेषफल है वो क्या हो सकता है? शून्य शेषफल जो R है, R शून्य या फिर किससे? जो आपका धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक b से छोटा होता है। यानी कौन है? जो शेषफल है वो या तो क्या हो सकता है 0, या फिर जो आपका धनात्मक पूर्णांक जो b है उससे क्या होगा? छोटा होगा। ये एक आपका क्या है इन 2 पूर्णांक संख्याओं के बारे में कि धनात्मक पूर्णांक a को किससे डिवाइड करोगे? b से डिवाइड करोगे। तो ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक a है, इसको किससे डिवाइड करोगे? b से डिवाइड करोगे। b से डिवाइड करने पर एक तो क्या आएगा आपका भागफल, क्या आएगा आपका भागफल, और एक क्या आएगा आपका शेषफल, क्या आएगा यहाँ से आपका शेषफल। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पर आपका b, ठीक है, और फिर यहाँ पर आएगा आपका a और यहाँ क्या आएगा आपका भागफल, क्या आएगा भागफल Q, और नीचे क्या आएगा आपका यहाँ पे शेषफल R। ठीक है, इससे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसे? भाज्य। ठीक है, तो देखो इस a में b का भाग दोगे तो एक तो भागफल और एक क्या आएगा आपका शेषफल। जो शेषफल होगा वो 0 भी हो सकता है, और इस 0 या तो 0 होगा या फिर जो ये आपका धनात्मक पूर्णांक है इससे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो देखो इस जो ये जो तरीका लिखा हुआ है
इस तरीकों को मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो धनात्मक पूर्णांक दोनों दिए हुए हैं उनमें से ए ग्रेटर क्या होगा, बी होगा। ए ग्रेटर क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस ए को किससे डिवाइड करोगे, इस बी से डिवाइड करोगे, और बी से डिवाइड करने पर एक तो क्या आ गया आपका भागफल। तो भागफल तो क्या होगा, इस भाजक के क्या होगा मल्टीप्लाई में, और ये पूरा क्या होगा, इसके जो शेषफल आएगा वो इसके प्लस में आएगा। और इसी को बोलते हैं अपन यूक्लिड परिमेय, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो अपने सिलेबस में है। इस प्रकार से जो आप धनात्मक पूर्णांक ए को धनात्मक पूर्णांक बी से डिवाइड करोगे, और बी से डिवाइड करने पर एक तो आपका भागफल आएगा और एक आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा। उनका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, आपके भाज्य के इक्वल होगी। किस किस की वैल्यू, ये तो है आपका क्या भाज्य, क्या है आपका ये भाज्य, और ये क्या है आपका भाजक, क्या आपका भाजक, इनटू में क्या जाएगा आपका भागफल, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा आपका शेषफल। यही क्या है आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब इसमें क्या होगा कि जो r है, जो आपका r है, इस r की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। जो आपका शेषफल है वो शेषफल क्या होगा, 0 भी हो सकता है और 0 से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो b की वैल्यू है वो हमेशा r से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी जो r है वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और मैंने देखो यहाँ पे नोट भी लिखा है कि जो शेषफल है वो धनात्मक पूर्णांक b से क्या होगा, छोटा होगा। और यही क्या है आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको नोट कर लेना कि धनात्मक पूर्णांक a को धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर एक धनात्मक पूर्णांक q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो जो शेषफल होगा वो 0 भी हो सकता है और क्या होगा आपका धनात्मक पूर्णांक b से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, देखो a को किससे डिवाइड किया, b से डिवाइड किया। b से डिवाइड करने पर जो q आएगा वो तो b के मल्टीप्लाई में, और जो शेषफल आएगा वो किसके आएगा, प्लस में। इस प्रकार से अपन उसको शो करना चाहें तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, अब देखो इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक पॉइंट बोला यहाँ के कि अगर आपके सामने ये लिखा आ जाएगा कि 2m, इसका मतलब ये पूर्णांक है q, क्या आपका ये पूर्णांक है q, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी होगी, b की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, पूर्णांक b की। अगर b की वैल्यू 2 है तो बताओ शेषफल क्या क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्यों, अब शेषफल 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल क्या है, जो शेषफल क्या है वो धनात्मक पूर्णांक b से क्या होगा, छोटा होगा। तो b कितना है, 2 है, तो शेषफल तो छोटा ही होगा ना। तो देखो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ रहा है तो आपको समझना है कि ये जो वैल्यू है वो किसकी होगी, b की, और यहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखो इसके बेस के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, ये आएगा 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ना एक बार कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का, यानी आपको क्या लेना है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लेनी है, और उस धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, और वर्ग करने पर ये आना चाहिए, ये रूप आना चाहिए, जिसमें q क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो इसका हल क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक संख्या माननी है, और वो भी कौन सी, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो यहां पे लिखोगे माना a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक
है, माना ए क्या है आपका, कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब देखो जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, अब आपको ऐसी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या माननी है कि उसका वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, 8 क्यूब प्लस आना चाहिए, 8 क्यूब प्लस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या करोगे कि हम जानते हैं क्या कि जैसे a इज इक्वल टू में 4m और जहां m भी क्या है आपका एक पूर्णांक संख्या है, तो मैंने एक संख्या मानी है कौन सी, 4m। देखो अगर मैं यहाँ पे 2m मानूंगा, अगर मैंने 2m कोई एक संख्या मान लिया, तो देखो 2m कोई एक संख्या मानेंगे तो अगर 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया 4, तो जबकि मेरे को लेकर के आना है यहाँ पे 8 क्यूब प्लस 1 लेकर आना है, जबकि 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। तो आपको ऐसी संख्या लेट करनी है कि उस संख्या का वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने a बराबर में क्या माना अपन ने 4m, जहाँ m भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ m भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है। अब देखो अब मैंने आपको बताया था कि ये लिखा हुआ है 4m लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, b की वैल्यू है, और b की वैल्यू कितनी है 4 है क्या, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3 हो सकती है। किसकी वैल्यू, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3। अब मेरे को एक रूप लेके आना है कौन सा, 8 क्यूब प्लस 1। देखो मैं अगर यहाँ पे ऐसा करूँगा, फर्स्ट में ये करूँगा कि 4m प्लस 0 और 4m प्लस 0 क्या करूँगा मैं वर्ग करूँगा, तो क्या गया यहाँ पे 16m स्क्वायर। अब 16m स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 इंटू 2m स्क्वायर। ये क्या है आपका एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, और धनात्मक विषम पूर्णांक को आपको क्या लिखना है, q लिखना है। तो ये क्या हो गया आपका 8q। तो ये तो है ही नहीं इसके अंदर, आपको तो क्या करना है 8 क्यूब प्लस 1 लेके आना है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो 4m है उसमें मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे प्लस का 1। देखो क्यों, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे b क्यूब प्लस 1, ये कौन सा आपका p क्यूब प्लस r, ये क्या है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो मैंने सेकंड क्या लिया यहाँ पे 4m प्लस 1, यानी आपसे अगर एक स्टेप पूछी तो डायरेक्ट आप ये लोगे। अगर आपसे ये पूछता कि वर्ग करने पर 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब भी आना चाहिए, तो फिर आप क्या करते 4m प्लस 0 लेते। अब मेरे को क्या लेना है 4m प्लस 1 लूँगा, तो क्यों, क्योंकि मैं इसका क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, और स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए। देखो अब देखो 4m प्लस 1 का स्क्वायर और 4m प्लस 1 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से आपकी सरस्मी का है। तो देखो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 4m, b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा आपका 4m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 16m स्क्वायर, ये हो गया आपका 8m और ये हो गया आपका प्लस का 1। अब मेरे को लेकर के आना है यहाँ पे 8 लेके आना है क्या, तो जहाँ जहाँ पूर्णांक m है यहाँ भी पूर्णांक m है, यहाँ भी पूर्णांक m है, तो इसके अंदर भी 8 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी 8 कॉमन आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पूर्णांक कॉमन है वहाँ से क्या कॉमन लूँगा मैं 8 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 2m स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच गया आपका ओनली m, और ये क्या हो गया आपका प्लस का 1। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इस पूरे को मैंने क्या लेट कर लिया q, क्योंकि मेरे को लेकर के आना है यहाँ पे q। तो ये क्या हो गया आपका 8q प्लस 1। तो इस प्रकार से दोबारा समझो इसको एक बार कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर 8q प्लस 1 का रूप होता है, जहाँ q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको माना कोई a एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। कौन सा लोगे, a बराबर 4m। क्यों, क्योंकि मैं 4 का स्क्वायर कितना करूँगा 16 आएगा, और 16 में क्या कॉमन आ सकता है 8 कॉमन आ सकता है। अगर 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो गया 4, तो 4 और 8 में कॉमन नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 के अंदर भी 8 कॉमन नहीं आएगा। तो फिर क्या लोगे यहाँ से 4। तो आपको इस प्रकार का नंबर लेना है कि मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आना चाहिए, या फिर अगर क्यूब करूँगा घन करूँगा तो भी वो उसमें क्या आना चाहिए क्वेश्चन में आना चाहिए। तो देखो
अब 4m यानी ये आपका धनात्मक पूर्णांक है, बी क्यू इसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये किस जो यहाँ पे लिखा हुआ वो किसका मान होगा, बी का मान होगा। अब आपकी कंडीशन क्या थी कि ये कंडीशन थी कि जो शेषफल है, क्या जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3। अब देखो एक बार r की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, तो किसके अंदर देखो बी क्यू प्लस आर, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि जो क्या लिखा मैंने m, r की जगह एक बार क्या लोगे 0, तो 0 लोगे तो पूरा ही 4। अब 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m, इसमें 8 कॉमन आ रहा है तो 8 आ गया। अब 4m तो है ही आपका, अब r की जगह एक बार क्या लोगे 1 लोगे, तो फिर आपने इसका स्क्वायर किया और जहाँ जहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है वहीं से आपको कॉमन लेना है, क्या कि जो आपको लेकर आना है क्वेश्चन में। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 का रूप होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब बताओ एक बार यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है, कोई सा भी, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, तो कौन सा वो आपको मानना है, ठीक है। अब मानोगे उसका ऐसा मानना है कि उसका घन करने पर 9q आना चाहिए, 9q प्लस 1 आना चाहिए, 9q प्लस 8 आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर में 3m, जहाँ m भी एक पूर्णांक है। तो आपने क्या लेट किया है यहाँ पे, a बराबर 3m। अब देखो 3m है ना, तो ये जो 3m है, तो ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो r की वैल्यू क्या क्या लोगे, r की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है। अब आपको देखो एक बार कितनी स्टेप लेके आनी है, 1 2 3, तो देखो एक बार r की वैल्यू क्या रखोगे, यानी बी क्यू प्लस आर, तो b की वैल्यू तो कितनी है 3 और q की वैल्यू कितनी है m, और r की वैल्यू एक बार क्या लोगे 0, एक बार 3m प्लस r की वैल्यू क्या लोगे 1, एक बार क्या लोगे 3m प्लस 2। इस प्रकार से आपको ये तीनों लेनी है और फिर इनका क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, इनका घन करना है। देखो घन करने पर क्या क्या आएगा, देखो एक बार क्या करूँगा मैं, इनका घन करूँगा और घन करने पर क्या क्या आना चाहिए, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। देखो फर्स्ट पे पहले क्या लेना है मेरे को, 3m प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3m हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका घन करना है। कौन कह रहा है, ये क्वेश्चन। तो क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इसका घन करोगे तो घन कितना गया इसका 27m क्यूब। अब देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 इंटू 3m स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो जहाँ m भी क्या है एक पूर्णांक, तो इस पूरे को मैंने क्या लेट कर लिया है यहाँ पे q, और q भी क्या है एक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9q हो गया पहला स्टेप, आ गया 9q। अब सेकंड करोगे, सेकंड स्टेप में क्या करोगे 3m प्लस 1, एक बार r की वैल्यू 0 तो एक बार r की वैल्यू क्या लिया आपने 1 ली। अब मैं 3m प्लस 1 का क्या करूँगा स्क्वायर, सॉरी क्यूब करूँगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a की वैल्यू कितनी है 3m, b की वैल्यू कितनी है 1, तो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का होल स्क्वायर इंटू में 1 और प्लस में 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब। करो इसको 16 आगे, 27 m क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 कितना हुआ
27m², 3 × 3 कितना हुआ 9m, और यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा 1। देखो यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ भी है, जहाँ जहाँ पूर्णांक है वहीं से ही कॉमन लेना है। और क्या कॉमन लेना है 9। देखो यहाँ भी 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 9 कॉमन है। तो आपको कॉमन कहाँ से लेना है, जहाँ जहाँ पूर्णांक m लिखा हुआ है। तो देखो पूर्णांक इन सब में 9 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये लो। अब देखो इस यहाँ पर क्या बच गया 3m³ प्लस 3m² प्लस m, और प्लस में क्या बच गया आपका 1। ठीक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इस पूरे को क्या लेट कर लोगे क्यों, तो क्या हो जाएगा आपका ये 9³ प्लस 1। अब इस प्रकार से क्या करोगे 9³ प्लस 8 लेके आना है, तो 3m प्लस 2 इसका क्यूब करोगे, तो यहाँ पर भी कौन सी a प्लस b का होल क्यूब, और सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको एक धनात्मक पूर्णांक मानना होगा। और कौन सा धनात्मक पूर्णांक मानोगे कि उसका घन करने पर या उसका वर्ग करने पर वो उसके अंदर कॉमन आना चाहिए। और जहां लोगे m लोगे तो m भी क्या है आपका पूर्णांक, तो आपको कॉमन कहां से लेना है, जहां जहां m पूर्णांक लिखा हुआ है वहीं से ही जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये तो हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस प्रकार के क्वेश्चन निकालना। अब है यूक्लिड डिवीजन से मेरे को क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।